मुरादाबाद में पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट को हर कोई जानता है। 1 साल पहले पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट खोली गई, जिसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था और उसके बाद जो भी असहाय परिवार है उनकी मदद करना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना, दवाइयों में योगदान देना, लड़कियों की शादियों में योगदान देना, इस कार्यों को निष्पक्ष, निस्वार्थ और बिना किसी दिखावे के किया गया, जिसका प्रचार भी नहीं हो पाया। समय समय पर आंखों के ऑपरेशन, चश्मे के शिविर लगाए गए, हार्ट ट्रीटमेंट के शिविर लगाए गए और आज पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट की स्थिति यह है कि लोग अपने आप जुड़ रहे हैं सेवा देने के लिए। पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट एक नाम ही नहीं, एक मकसद है। अपने समाज के भाइयों बहनों के अंदर यह जज्बा जगाना है कि अपने सगे भाई बहनों की मदद करें तो मंदिर में दान करने से बेहतर होगा और इससे आपका परिवार मजबूत हो जाएगा, जिससे समाज में भी आपकी वैल्यू बन जाएगी और समाज में कोई बेसहारा नहीं रहेगा। साथ ही पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट के मेंबर काम कर रहे हैं। इसके संरक्षक मनोज आहूजा, अध्यक्ष रविंद्र सिंह, सचिव संजीव मेहता, उपाध्यक्ष तरुण मदान, कोषाध्यक्ष चिंटू इलेक्ट्रॉनिक, कमल डेंगरा, संजय नारंग, संजय अमर, श्रीमती हेमा गुप्ता, अश्विनी नारंग, विक्की दामा, अशोक मेहता, श्रीमती धूमिर, यश चौधरी, सुरजीत सिंह, नलिन चड्डा तथा समाज के काफ़ी लोगों से सेवाएं मिलती हैं, जिनके द्वारा ट्रस्ट चलाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मेरा नाम कमल डेंगरा। आप एक पंजाबी हेल्पलाइन चला रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट जो चला रहे हैं पंजाबी समाज, सर्व हिंदू समाज के लोग चला रहे हैं, सर्व समाज के लोग चला रहे हैं। उसमें सब मिलकर कार्य कर रहे हैं और ये 1 साल हो गया उसको चलाते हुए। उसमें आम आदमी की मदद और फंड के अनुसार हमें कुछ लोग चंदा देते हैं हर महीने, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो चेक द्वारा मान लीजिए आपने कहा किसी को राशन की जरूरत है तो उसके घर जाके इंक्वायरी करते हैं, जेन्युइन है या नहीं। बस ये कि उसकी आईडी को रखते हैं ताकि समाज में उसको ये ना बेइज्जती महसूस ना हो। किसी बच्चे की फीस भरनी है, अब उसकी आमदनी है 14,000 रुपये, अचानक उसके फादर की भगवान नगर डेथ हो गई, मदर की हो गई, करने वाला नहीं है, बच्ची को बीच रास्ते में तो छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी फीस भरी जाती है। यह लग रहा है कि कोई जेन्युइन ईमानदार है, उसमें अचानक कोई दिक्कत आ गई कि फीस भरनी, वो भर दी। ऐसे ही कई दवाई के साथ चल रहे हैं, ऐसे ही किसी ब्लड का, रक्तदान का भी हमारा रेगुलर कार्य चल रहा है 1 साल। इसलिए लोगों को आपको संपर्क कैसे करते हैं? हमारी पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट बनी हुई है, उसका एक अकाउंट नंबर है 9690079001। इसको बनाया था हम 10-15 लोगों ने, जिसमें हमारे अध्यक्ष है श्री रिंकल भाई रविंद्र सिंह, सचिव जी हैं श्री संजीव मेहता जी, उपाध्यक्ष हैं श्री तरुण मदान जी, हेमा गुप्ता जी हैं, जो सबके विभाग बैठे हुए काम देखती हैं। मैं खुद कोषाध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में सह कोषाध्यक्ष भी हैं, अश्विनी नारंग जी हैं, श्री संजय अमर जी हैं, श्री यश चौधरी जी हैं और श्री संजय नारंग जी हैं, जो ब्लड का कार्य देखते हैं। सब टीम में बैठे हुए हैं और ऊपर सबसे हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो है हमारे ट्रस्ट के संरक्षक श्री मनोज आहूजा। सर अभी हमने क्या करा, कैंप लगवाए हैं, 2-3 हार्ट के लगवाए हैं, 2-3 हमने आई के लगवाए, जिसमें आपका हार्ट का चेकअप कराया जो यहाँ के फेमस है कॉस्मोस के डॉक्टर अपूर्व मित्तल द्वारा निःशुल्क, और आईज का कराया डॉक्टर ब्रिजेश केन जी द्वारा। उसके अलावा हमारे को रोहित डल जी है, जो विवेकानंद हॉस्पिटल से समय समय पे हमें किसी को एडमिट कराना हो, उपचार किसी लगता है कि असहाय है तो उनसे फ्री इलाज होते हैं, उनके द्वारा ही बहुत उनका हमें मदद मिलती है। रोहित डल जी है। प्रोग्राम होना पड़ा, हमारा मकसद यही है कि प्रोग्राम क्या है कि जो अपने समाज के लोग हैं जो अच्छा कार्य करते हैं उनके पब्लिसिटी ना करते हुए उनका मान सम्मान करें, उनको बुलाएं। एक बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं बिना दिखावे के, उन लोगों को बुलाएं, उनका सम्मान करें। जो रक्तदान करते हैं किसी पर उनका सम्मान करें और आगे की रणनीति करें कि आगे की कार्य की रणनीति करें कि आगे हमें कार्य को इसको और बेहतर कैसे करना चाहिए। पंजाबी हेल्पलाइन दिवाली पर क्या शुभकामनाएं? पंजाबी हेल्पलाइन ट्रस्ट के लिए से हम आपको ये कह सकते हैं कि भाई कोशिश करिए कि आप मंदिर में दान करने की जगह अगर आपका सगा भाई बहन चाचा ताऊ कोई भी परेशान है तो उसकी मदद करो। आप मंदिर में दान कर रहे हो, 10-10 हज़ार के लंगर कर रहे हो, क्या फायदा? अपने सगे भाई को सेटल करो जिससे कि आपका कुनबा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके खून के रिश्ते मजबूत होंगे, उसको बाजार में सामना नहीं करना पड़े। अगर सब लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो आपको किसी भी ट्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को संभाल रहा है। तो आपका देश आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपका घर स्ट्रॉन्ग होगा, उससे आपका देश स्ट्रॉन्ग होगा, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा। मीडिया में आपका कोई खबर नहीं देते, ऐसा क्यों?
सर होता है में आने का हिसाब किताब है कुछ? नहीं सर, राजनीति से तो हम कोसों दूर है। हमारे इस ग्रुप के अंदर माननीय विधायक हमारे बड़े भैया रितेश जी जुड़े हैं, अरुणा भाभी जी जुड़ी हैं, श्री विनोद गुम्बर जी जुड़े हैं और काफी लोग कर रहे हैं सब पार्टियों के। लेकिन इसमें साफ है आपके गुरप्रीत सिंह भाई जुड़े हैं। इसमें हमें कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। ये पार्टी से हटके कार्य जो इंसानियत के नाते हो रहा है कि आपको किसी की मदद करनी है और हम मदद करते जा रहे हैं। वो मदद दिखती है लोगों को इस ग्रुप के अंदर, उससे अपने आप बात फैलती है, लोगों को सच्चाई दिखती होगी तो लोग जुड़ रहे हैं, चंदा भी आ रहा है। उस चंदे से ही हमारा काम होता है। कोशिश करते हैं मांगने जाए, पर हमें खुश शर्म आती कि हम मांगते हैं तो लोग ये बताते हैं कि यार चंदा मांगने आ गए, क्या करना। तो हम चाहते हैं लोग अपने दिल से जुड़े। हम मांगने जाए इससे बेहतर है कि उनको दिखे कि मुझे अपने भाई के लिए कुछ, उनके अंदर दया आए, मुझे अपने सगे भाई बहनों के लिए कुछ मदद करनी है या अपने समाज के लिए करनी है। हर आदमी का, तो ये कहता हूँ हर आदमी का, हर परिवार अगर 10 रुपए भी रोज के देगा तो 300 महीने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। 10 जनों का परिवार है कमाने वाला, 300 महीना भी देगा तो मैं समझ रहा हूँ ट्रस्ट से ऐसे कितने लोगों की मदद हो जाएगी। अभी हम एक नया अभियान चला रहे हैं, जितने भी मंदिरों के बाहर लोग भीख मांग रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत पढ़े लिखे भी और बस भीख मांग रहे हैं नौकरी की वजह से या गंदी आदतें पड़ गई शराब की, उनको छुड़वा के हम वहाँ पर फंड लगवाना चाह रहे हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक के सामान की, लेडीज सूट्स की, ताकि उनको 200, 400, 500 रुपए की मजदूरी मिले और ये भीख मांगना बंद करके जूते पॉलिश की भी अगर उन्हें शर्म नहीं आती है तो ये काम उनको रोजी रोटी मिले इस तरीके से। ये हमारा काम है। हमें किसी तरह की पार्टी से कोई लेना नहीं और ना हम किसी पार्टी का यहाँ प्रचार देते हैं। और हमारे एक सख्त नियम है कि आप हमारे इस ग्रुप के अंदर सिर्फ किसी की परेशानी हो वो मदद डाल सकते हैं, किसी की दुकान की ओपनिंग हो वो डाल सकते हैं, किसी की वो बधाई दे सकते हैं त्योहार की। बाकी आप किसी न्यूज को डालोगे हम डिलीट कर देंगे। ये पहले ही संस्था ने एक रूल बना रखा है। वजह क्या है, इन कामों के लिए बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, न्यूज, हिंदू मुस्लिम के लाई, ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बस इंसानियत के नाते हर एक की मदद करना चाहते हैं।